नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आप जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र। आज हम भौतिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो अध्याय 1 है विद्युत आवेश और क्षेत्र, वहाँ के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी जो परीक्षा है कक्षा 12वीं का 3 मई से जो परीक्षा आरंभ होने वाली है उसके दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आज हम लोग अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र यहाँ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हम क्रमशः अध्याय 2, 3, 4 और अध्याय 15 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भौतिकी के साथ साथ मैं रसायन शास्त्र के भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिन्हें आप अध्ययन करके परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मुझे आशा है कि आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर करोगे बच्चों के पास ताकि हर एक बच्चे को लाभ मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वो है विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका विमी सूत्र और एसआई मात्रक लिखिए। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इसमें विद्युत आवेश की परिभाषा लिखना है, डेफिनेशन लिखना है और साथ ही उसका जो विमी सूत्र है और इसका एसआई मात्रक लिखना है। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, प्रश्न दूसरा जो है यहाँ पर ये है कि वायुयान के टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों। जो वायुयान होते हैं उनके जो चालक है, उनके जो टायर है कुछ चालक बने जाते हैं, तो क्यों चालक बनाया जाता है, इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो इसे रनवे होता है ना, तो उसमें टायर और रनवे के बीच घर्षण होता है, तो कुछ इसको थोड़ा सा पढ़िएगा तो इसके आंसर आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न जो तीसरा है वो कहता है कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई पदार्थ है जिसमें 100 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है ना भाई। उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताना है कि वो किस प्रकार का आवेश है या किस प्रकार का पदार्थ है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न चौथा है दोस्तों कि आवेश एक कूलाम आवेश में, प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सीक्वेंस में नोट्स बना लीजिएगा, है ना, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न 5वां है, कूलाम का नियम लिखकर समझाइए और एकांक आवेश को परिभाषित करो। मतलब आपको कूलाम का नियम को लिखना है और साथ ही साथ अभी आपको बताना है कि एकांक आवेश किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। जो धातु होता है ना, धातु, उसका परावैद्युतांक कितना होता है ये आपको बताना है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखना है किसका, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये अगर परिभाषा आप लिखते हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए एक और अगले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों। तो आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। कहाँ पर ज्ञात करना है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना है। मतलब जो एक समान विद्युत क्षेत्र है वहां पर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की क्या करना है, आपको गणना करनी है। ठीक है, प्रश्न 11 है,
प्रश्न 11 जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। आपको गॉस का प्रमेय लिखना है और साथ में उसे सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आज का जो 5 नंबर है पूछा जाने वाला, अध्याय 1 से जो 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 12 है, एक समान आवेशित गोली चालक कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है ना। प्रश्न कहता है एक समान आवेशित गोली चालक या गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है और उसके लिए तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब बिंदु P कवच के क्या हो, बाहर हो। दूसरा, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो। और तीसरा, जब बिंदु P कवच के अंदर हो। तो इन 3 स्थितियों में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 13 नंबर, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों को हमेशा धात्विक चेन से जोड़कर रखा जाता है और गति के समय जमीन के संपर्क में रखा जाता है, ऐसा क्यों? तो जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको ले जाने वाले जो वाहन होते हैं, है ना भाई, उसमें चैन लगा होता है धातु का, और जब वो चलता है, गाड़ियाँ जब चलती है तो वो जमीन के संपर्क में रखा जाता है, ऐसा क्यों रखते हैं? इसका जवाब भी आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 14 जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। +9e और +e दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तीसरा बिंदु आवेश Q उपयुक्त दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो? तो इसका भी आप जवाब ढूंढ लीजिएगा, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 15 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। किसका मात्रक लिखना है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको क्या लिखना है? मात्रक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से जो 3 प्रश्न हैं वो गणितीय प्रश्न हैं, जैसे कि ये वाला प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा, और यहाँ पास का जो प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर जो 14 है ये गणितीय प्रश्न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर से गणितीय न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछे जाएंगे और ये तीनों न्यूमेरिकल प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से वॉच कीजिएगा, और अगले चैप्टर का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको इस प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।